और इनके जाने से कोई नुकसान नहीं है, इनके रहते हुए बहुत बड़ा नुकसान होता था। ये सीधे तौर पे जो कांग्रेस में रहती थी, मोटी कलम की बात करती थी, तो सबसे पहले श्रीमती किरण चौधरी का एक ही काम होता था कि मैं जीत जाऊं और कोई नहीं जीतना। भी ये सब वादे भी सोमवीर को हरा दो, इधर आपके पड़ोस का इलाका था बारडा, बारडा में रणवीर महेंद्रा को हरा दो, भिवाड़ी श्री शंकर भारद्वाज को हरा दो, वहां में नरकंद्र को हरा दो। ये इनकी चीज चलती, सतपाल सांगवान जी को हरा दो। ये इनकी हमेशा रही। तो कुलदीप बिश्नोई से मेरे 25 साल के संबंध रहे, राजनीतिक तौर पर उनके साथ रहे। और जब वो बीजेपी में जा रहे थे तो मैंने तो कुलदीप बिश्नोई जी को कह दिया था कि मैं बीजेपी में नहीं जाऊंगा। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं सजग संसार और फिलहाल तोसाम हल्के के अंदर मौजूद हैं। जैसे ही चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं वैसे वैसे जो है खलबलियां बहुत तेजी से बदलती हुई नजर आ रही हैं। आज हमारे साथ कमल प्रधान जी मौजूद हैं जो किसानों के साथ अक्सर देखे जाते हैं। अभी फिलहाल कुछ दिनों पहले जो है देवराला के अंदर एक महापंचायत हुई थी, वहां पे किसान नेता के रूप में पहुंचे थे और काफी किसान वहां पे मौजूद थे और इनसे बातचीत करते हैं कि इनका इस बारे में क्या कहना है। सबसे पहले प्रधान जी नमस्कार। बहुत बहुत नमस्कार। सजग संसार का चैनल का मैं स्वागत करता हूं और इसको धन्यवाद देता हूं कि आप जमीन से जुड़ी चीजों को उठाते हैं और ईश्वरवाड़ा गांव में आपका स्वागत है। और जहां तक किसानों की बात है, उससे पहले मैं स्टूडेंट लीडर स्टूडेंट की बात उठाई, स्पोर्ट्स की थी, उनकी बात उठाई, किसानों का एजुटेशन में किसान मजदूर, हमारी आशा वर्कर बहनें, हमारी आंगनबाड़ी की बहनें, और जहाँ भी कानून व्यवस्था थी, बिजली पानी समस्या थी, हम आगे मिलते हैं। हमारे युवा कल्याण संगठन के तमाम साथी इस संगठन में शामिल रहते हैं। प्रधान जी एक चीज पूछना चाहूंगा, जैसे चुनावी नजदीक बढ़ती जा रही हैं, चाहे लोकसभा चुनाव की बात करें, लोकसभा चुनाव के अंदर एक तोसाम हल्के के ऊपर एक कांग्रेस पार्टी की तरफ से एक भीतरघाती का आरोप लगा। एक नेत्री जो अभी फिलहाल भाजपा के अंदर शामिल हो गई हैं, उनके रहने से कांग्रेस के अंदर और कोई व्यक्ति टिकट की दावेदारी नहीं ठोक रहा था, लेकिन उनके जाने से इतने प्रतिद्वंदी कहूं या उनके टिकट की दावेदारी कहूं जो लोग नजर आ रहे हैं, किरण चौधरी के जाने से कांग्रेस को कितना नुकसान या फायदा होगा, इस बारे में आपका क्या कहना है? देखो, सीधी बात है, वो 4 बार के विधायिका थी और सीधी बात है, उनका टिकट का क्लेम उन्हीं का पड़ता था कांग्रेस में। और उनके रहते हुए कोई आदमी प्रयास करे तो मूर्खता वाली बात थी। बाकी लोग जो कांग्रेसी होने के नाते बहुत काम कर रहे थे, यहाँ के बहुत ऐसे आदमी है जो काम कांग्रेस के लिए किया उन्होंने। और इनके जाने से कोई नुकसान नहीं है, इनके रहते हुए बहुत बड़ा नुकसान होता था। ये सीधे तौर पे जो कांग्रेस में रहती थी, मोटी कलम की बात करती थी, तो सबसे पहले श्रीमती किरण चौधरी का एक ही काम होता था कि मैं जीत जाऊं और कोई नहीं जीतना चाहिए। लोहारू के अंदर आप लोहारू के संबंध रखते हैं और गिगड़ाव तो बहुत बड़ा गांव है भाई। तो वहां से भी ये सब वादे भी सोमवीर को हरा दो, इधर आपके पड़ोस का इलाका था बारडा, बारडा में रणवीर महेंद्रा को हरा दो, भिवाड़ी श्री शंकर भारद्वाज को हरा दो, वहां में नरकंद्र को हरा दो। ये इनकी चीज चलती, सतपाल सांगवान जी को हरा दो। ये इनकी हमेशा रही कि मैं जीतू और कोई नहीं जीते। मतलब खुद खुद की राजनीति के लिए कुछ भी करवाने के तो लिए उनके जाने से तो फायदा हुआ है और नई पौध निकल के आ रही है। और रही बीजेपी में जाने की बात, बीजेपी से तो उनका बहुत तालमेल बहुत पुराना था। तो धर्मवीर से वो पहले 2019 के चुनाव में मिल चुकी थी। और जो बीजेपी का हाईकमान था उसका ये, जब ये वोटिंग हो यार, ये कार्तिक शर्मा जीते अभी जो इंडिपेंडेंट है, तो सबके आरोप ये लगे थे कि 2 वोट क्रॉसिंग हुए हैं। कुलदीप बिश्नोई ने तो सीधे तौर पे कह दिया था मैं कांग्रेस का वोट नहीं दूंगा, उन्होंने श्रेयम डिक्लेयर कर दी। लेकिन दूसरा वोट जो सबकी दृष्टि से देखा जा रहा था, वो कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहे बात, लेकिन कह रहे हैं कि लोग श्रीमती किरण चौधरी का वो वोट था। तो उनके बीजेपी के उनके पुराने संबंध रहे हैं और उसमें चलेगी। लेकिन तो बंसीलाल के सिद्धांत के अनुसार उन्होंने ऐसा स्टेप निकाया। वो तो कहते हैं तो बंसीलाल के असली वारिस हम हैं। तो मैं कहना हूँ, चोई बंसीलाल का जब गठबंधन तोड़ा बीजेपी ने, और चोई बंसीलाल ने बहुत अच्छा कार्य किया था, शराब बंद कर दी इस प्रदेश के अंदर। नौजवान जो दलदल नशे की तरफ चले गए थे, और शराब बंद करने के बाद में, और जब देखा है कि चोई बंसीलाल का नाम और ऊंचा हो जा रहा है, क्योंकि विकास कार्य तो बहुत कराया था, बिजली पानी नहरों का काम उन्होंने बहुत कराया था। लेकिन जो सबसे बड़ा एक अभिशाप था नशा, उसको बंद कराना चाहते हैं। लेकिन बीजेपी ने बीच में गठबंधन तोड़ दिया, और चोई बंसीलाल ने गठबंधन तोड़ते कहा था कि मेरा परिवार कभी भी बीजेपी में विश्वास नहीं करेगा। बिल्कुल सही कहा प्रधान जी, क्योंकि आज भी अगर नशे की बात करें तो नशे की तरफ युवा यूथ जो है वो ज्यादा बढ़ रहा है। 1996 में एक महत्वपूर्ण फैसला जो चौधरी बंसीलाल जी ने लिया था, हो सकता है उसको एक मुद्दा बनाया हो बीजेपी पार्टी ने कि भाई अगर हम इस सरकार को गिरा देंगे तो पूर्ण बहुमत से हम सरकार के अंदर आ जाएंगे। लेकिन वो तो सपना टूटा ही टूटा, फिर सरकार गिर करके दूसरी सरकार बनी थी। जिस प्रकार से 2000 सन के अंदर जो 1999 में जब दोबारा से चुनाव हुए थे, जिस प्रकार से अभी आरोप भी लगे थे कि भी लोकसभा चुनाव से पहले ही उन्होंने अपनी छवि जो है वो बीजेपी पार्टी में दिखा दी थी कि बीजेपी पार्टी को वो ज्यादा तवज्जो देती है।
कितना इस हल्के की बात करें, अभी बहुत सारे नेता हैं, उनके जाने से बहुत सारे नेता कांग्रेस के अंदर भी आए हैं। हो सकता है कांग्रेस के नेता जो हैं वो दूसरी तरफ भी गए हों उनके साथ में, इसके बारे में क्या कहना? देखिए, उनके साथ मोटे तौर पे तो मुझे कोई लगता नहीं को गया होगा, कोई वोटर है या उनके समर्थक जो बंसीलाल की शर्म मानने वाले व्यक्ति है, कुछ वैसे ही है, लेकिन उनकी आत्मा बीजेपी में नहीं है, क्योंकि बीजेपी किसान विरोधी, मजदूर विरोधी, नौजवान विरोधी है। ना तो उन्होंने रोजगार नौजवान को दिया, ना उन किसान को एमएसपी दी। तो मैं मानता हूँ कोई कुछ ही व्यक्ति गए हैं, बाकी कांग्रेस पार्टी में रह गए। और दूसरी बात, मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि नशा जो आपने क्वेश्चन किया था, नशे के खिलाफ युवा कल्याण संगठन मेरी पूरी टीम, कम हमारे लगभग 500 साथी हैं, उनमें कोई नशा नहीं करता। और हमारा एक ही प्रयास रहता है कि नौजवान को नशे से दूर रखना। और मैं भी कहता हूँ, हम पॉलिटिक्स करें ना करें, हमारा कोई वो नहीं है। हम पॉलिटिक्स में इसलिए आ रहे हैं कि नशा से, मैंने जो सूखा नशा चल रहा है, इससे नौजवानों को बचाना है। और आज भी हम गांव गांव जाकर, लोग कई कह देते हैं आप तो संतों वाली बात करने रहे, मैं भी कहता हूँ, मैं सबसे पहले कहता हूँ भाई नशा ना करिए नौजवान साथियों, आप नशा नहीं करो। और मैं आप भी कह रहा हूँ कि मैं जब चुनाव लड़ूंगा और पार्टी ने मौका दिया तो मैं किसी जगह भी नशे का प्रयोग नहीं होने दूंगा, चाहे मेरे वोट कितने भी आई हो, नशे के खिलाफ रहूंगा। नशे को हमने बंद करवाना है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं कि जो नशे के व्यापारी हैं, वो कई नेताओं के आसपास घूमते रहते हैं। ऐसे उन नेताओं को भी ध्यान रखना चाहिए कि अपने आसपास किन नेताओं को खड़े कर रहे हो, किन वर्करों को आप खड़े कर रहे हो, वो कहीं नशे के व्यापार तो नहीं कर रहे। तो ये ऐसे नशे के व्यापारियों से भी हमें दूर रहना पड़ेगा, नेताओं को अपनी छवि साफ सुथरी रखनी पड़ेगी। थोड़ी सी बातचीत पीछे की करें आपकी, 2017 से पहले मैंने भी थोड़ा सुना आपके बारे में कि आप कुलदीप बिश्नोई जी से ज़्यादा ताल्लुक रखते थे, भाजपा पार्टी से संबंध रखते थे। उनका बीजेपी में गए, 2017 के बाद आप कांग्रेस के अंदर हैं। जो विचारधारा आपकी कुलदीप बिश्नोई जी से मिलती थी, उसको कैसे ढाल पाए कांग्रेस के अंदर? हुड्डा के करीब ज़्यादा माने जाते हैं। क्या ये कहा जा सकता है कि आप अब की बार मैदान के अंदर होंगे? धन्यवाद। ये दर्शक भी सवाल का जवाब जानना चाह रहे थे, आपने अच्छा सवाल कराया। तो कुलदीप बिश्नोई से मेरे 25 साल के संबंध रहे, राजनीतिक तौर पर उनके साथ रहे। और जब वो बीजेपी में जा रहे थे, तो मैंने तो कुलदीप बिश्नोई जी को कह दिया था कि मैं बीजेपी में नहीं जाऊंगा, क्योंकि बीजेपी की नीति मुझे सूट नहीं करती, ना किसान को सूट करती, और मैं किसानों का के लिए काम कर रहा हूँ और ना नौजवानों के लिए कर रही। तो इसलिए मैं किसान मजदूर के साथ ऐसा काम नहीं कर सकता। आपकी कोई मजबूरी हो सकती है, या कांग्रेस पार्टी ने आपको सम्मान नहीं दिया होगा, आप कैसे, हमारा सामाजिक रिश्ता जो है वो रहेगा। लेकिन पॉलिटिकल रिश्ता के हिसाब से मैं बीजेपी में नहीं आपके साथ जाऊंगा। और 2016 में जब हल्का का विलय हुआ था कांग्रेस पार्टी में, तब से लेकर आज तक मैं कांग्रेस पार्टी का सक्रिय सदस्य रहा हूँ। ये अलग बात है कि हमारा युवा कल्याण संगठन काम वही कर रहा था, सरकार की जो विरोध नीतियां जो उठा रहा था, उसको भी साथ के साथ गैर राजनीतिक मंच हमारा है, उसको चला रहे थे, जिसमें सामाजिक कार्य भी थी, कोरोना के अंदर कार्य किया, या भ्रूण हत्या के खिलाफ लोगों को जगाया, नशे के खिलाफ है, पेड़ लगाओ, ये सारी चीजें हम करते आए थे। अगर कांग्रेस पार्टी कमल प्रधान जी को टिकट दे देती, ऐसी क्या चीजें रहेंगी जो कमल प्रधान जी जनता के बीच में मुद्दे लेकर के जाएंगे, या ऐसा क्या कार्य कमल प्रधान जी ने किया होगा जो जनता उनको आशीर्वाद देगी? देखिए, मैं तो एक ही बात मानता हूं कि जो राजनीति के अंदर सक्रिय भूमिका होती है, वो होती है कि किसी की आवाज उठाना, पानी के खिलाफ, बिजली के खिलाफ, कानून व्यवस्था के खिलाफ, किसान की, मजदूर की, व्यापारी की, कर्मचारी की। आप कहीं भी देख लेना, हमारी भूमिका उस समय अग्रणी रही है, और मैं लोगों के बीच में रहा हूँ। और मैं कांग्रेस पार्टी का इसलिए कह रहा हूँ कि कांग्रेस पार्टी ने एमएसपी C2 की देने की अपने घोषणा पत्र में कहा कि हम एमएसपी C2 लागू करेंगे। और जिस दिन एमएसपी C2 मिल जाए, किसान बहुत प्रोग्रेस करेगा, और जिस दिन किसान प्रोग्रेस करेगा, देश प्रोग्रेस करेगा। 2 लाख रोजगार देने की बात कही है, 6,000 पेंशन देने की बात कही है, महंगाई पर काबू करने की बात कही है। इसलिए मैं कहता हूं कि हम हर मुद्दे पर लोगों के साथ रहे हैं। इसलिए मैं भी एक उस लाइन में मानता हूं कि आप, मैं जो मेहनत करी है, आप उसका सर्वे करवा लो। अगर मेरे को योग्य समझते हो तो मेरे को दे दो, और अगर मेरे को योग्य नहीं समझे तो मेरे से भी योग्य कोई भाई है इसको संभाल के, उसको टिकट दे दो, मैं उनके साथ हूँ। लेकिन हम उस चीज के खिलाफ हैं जो राजनीतिक द्वेष भावना के लिए आए हुए हैं, यानी राजनीतिक तौर पर उसकी कोई आपस में परिवार की कोई खुनुस हो या दूसरी बात हो, उस चीज को हम नहीं मानते। हाँ, किसान, मजदूर, व्यापारी, कर्मचारी, किसी जाति का हो, कोई भी भाई, एससी भाई हो, बीसी भाई हो, या किसानों की लड़ाई लड़ने वाला आदमी जिस दिन आएगा, तो कमल प्रधान अपना पीछे हट जाएगा, उसको माड़ा पड़ाएगा, उसके साथ घूमेगा।
लेकिन ये नहीं है, कांग्रेस पार्टी को इसलिए सपोर्ट हम कर रहे हैं, और कांग्रेस पार्टी के हाईकमान से हमारा निवेदन है कि कांग्रेस पार्टी अगर सत्ता में नहीं आती है तो किसान की बहुत बुरी दुर्दशा हो जाएगी। चौधरी भूपेंद्र हुड्डा ने प्रयास करके एमएसपी सीटू इसमें लागू करवाई है, और कांग्रेस सरकार में आएगी तो करेंगे, तो सबकी आशा है। इसलिए टिकटों का वितरण अगर ढंग से हो गया तो मैं दावा करता हूं कि 75, जो पिछली बार बीजेपी ने नारा दिया है 75 पार का, अब की बिना नारे भी कांग्रेस पार्टी 75 पार ऊपर जाएगी। एक लास्ट प्रश्न पूछूंगा। देखिए, हर एक नेता जनता के भविष्य की बात करता है, लेकिन कहीं ना कहीं एक नेता भी अपना भविष्य देखता है। कई बार पार्टी का टूट जाना या फिर कई नेताओं की वजह से सरकार न बन पाना, वो खुद वहां अपना भविष्य नजर नहीं आते, दूसरी पार्टी में चले जाते हैं। नेता अपना भविष्य देखते हैं या जनता का भविष्य देखते हैं, क्योंकि जैसे ही पलटा मारा और पार्टी बदल लेते हैं। इसके बारे में आप देखो, जो क्षेत्रीय पार्टी है उसमें तो कई बार क्या होता है कि क्षेत्रीय पार्टियों में जो नेता होता है या उसका पुत्र होता है, उसे कई बार तालमेल खराब हो जाता है। जी। और जो राष्ट्रीय पार्टी है उसमें तो मैं कहता हूँ राष्ट्रीय पार्टी में तो आदमी को ऐसा नहीं करना चाहिए। क्षेत्रीय पार्टी में तो उनकी तानाशाही भी हो सकती है, दूसरी बात भी हो सकती है, तो राष्ट्रीय पार्टी में ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं तो एक बात कहता हूँ भाई, मैं तो चुनाव लड़ूं चाहे ना लड़ूं, और सरकार के खिलाफ, अन्याय के खिलाफ, सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ, अन्याय के खिलाफ, और ये जो हमारा अभियान है सोशल वर्क है, इसको जारी रखेंगे। मुझे टिकट की ऐसी नहीं है कि मैं टिकट के लिए घूम रहा हूँ, मैं टिकट नहीं हूँ, 15 साल में चुनाव भी नहीं लड़ा, 2009 में लड़ा, उसके बाद 2024 आ गया, फिर भी लोगों के बीच में रहा। मेरी कोई इच्छा नहीं है कि मैं चुनाव के लिए काम कर रहा हूँ। हाँ, इतनी जरूर है, अगर मैं चुनाव प्रणाली में शामिल होता हूँ और चुनाव प्रतिनिधि हो जाता हूँ, तो जितनी ताकत है वैसे 100 गुना ताकत से लोगों के काम कराऊंगा, लोगों के बीच में रहूंगा, और जो ताकत है लोगों के गांव के चौपाल में आएगी वो। मैं ये बात कहना चाहता हूँ। फिर भी मुझे मौका नहीं मिलता है और मैं नहीं लड़ पाऊँ चुनाव, या लड़ूं तो हार जाऊं, तो भी मैं कोशिश ही करूंगा कि अन्याय के खिलाफ संघर्ष करके हम उस चीज को वापस ले आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद प्रधान जी, जिस प्रकार से आपने बताया कि एक बार विपक्ष में अगर नेता रहता है तो काम ज्यादा करवाता है, और प्लस में रहता है, सरकार के साथ रहता है तो उससे ज्यादा करवाता है। लेकिन आपने दोनों ही बातें कही कि अगर प्रतिनिधि के तौर पर चुने जाते हैं तो सरकार के साथ मिलकर के काम करेंगे, और नहीं रहते हैं तो भी जो है काम करवाने का काम करेंगे। जिस प्रकार आपने बताया कि जो पानी की समस्या रही है, बिजली की समस्या रही है, आपने उठाया। जनता से लास्ट में कुछ कहना चाहेंगे? मैं यही कहूंगा भाई कि आप जो नशा है इससे दूर रहें, खास तौर पे नौजवानों से अपील है मेरी। और भाई, वोट के लिए झगड़ा नहीं करे, किसी से पार्टीबाजी में ना पड़े, भाईचारा बनाए रखें, जहाँ की मर्जी हो वोट डालें, और एक अपने शरीर को स्वस्थ रखें, और शिक्षा पर हमारे नौजवानों से, खास तौर से शिक्षा पर ध्यान दें। तो शाम हल्के के सभी मतदाताओं से अपील है कि ये जो चुनाव है बड़ा सजग चुनाव है, इसमें सोच समझ के आप अपना उम्मीदवार चुने, नहीं तो ये लोग मोटी कलम के नाम से और विरासत के नाम से आपके साथ फिर ठगाबगी कर सकते हैं। इसलिए सोच समझ के अपना काम करना। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद। कमल प्रधान जी से हमने बातचीत की और चुनावी प्रक्रिया के बारे में इनसे बातचीत की कि आने वाले चुनाव के अंदर हर एक व्यक्ति को एक सजगता के साथ में, क्योंकि 5 साल बहुत होते हैं और मौके बार बार नहीं आते हैं, हर एक व्यक्ति को अपनी सजगता के साथ, बुद्धिमत्ता के साथ जो है वो अपने वोट का जो है प्रयोग करना है। और जो भी सरकार हो, तानाशाही सरकार हो चाहे और भी सरकार रही हो, उनके खिलाफ रहने का इन्होंने कहा है कि भी जो सरकारें जनता के हित में नहीं रहती हैं उनके सरकार के साथ नहीं जाना है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।